हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। अग्रभाग, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। इसका सही जवाब है पीछे का भाग। आप लोग तो जानते ही हैं कि जब हम सब कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद हमें हमारे जीभ से पता चल जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि जीभ के किस भाग से किस स्वाद का पता चलता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, हमारे जीभ का जो आगे का भाग है वो हमें मीठे का आभास कराता है, और जो एकदम पीछे का भाग है वो हमें तीखे यानी कि कड़वाहट का आभास कराता है। और हमारे जीभ का मध्य भाग हमें किसी चीज़ का आभास नहीं कराता, बल्कि जो किनारे का भाग है, आगे से किनारे का जो भाग है वो हमें नमकीन का आभास कराता है, और पीछे से जो किनारे का भाग है वो हमें खट्टेपन का आभास कराता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूर्ण होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। इसका सही जवाब है छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। जब आमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन से संबंधित सबसे अधिक काम इसी छोटी आंत में ही संपन्न होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होती है, जो मुख के रास्ते से खुलता है तथा जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद हो जाता है। मुख गुहा एक खाली संरचना होती है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार तथा 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडार रहता है कहाँ पर? आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। इसका सही जवाब है यकृत में। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। और यकृत, सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि यह जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह अपना पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है, और इसमें पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है? इरेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस, जाइमेज। इसका सही जवाब है इरेप्सिन। यह प्रोटीन को पचाता है। यह पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, और यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O11, C6H10O6, C6H12O6, C6H6O6। इसका सही जवाब है C6H12O6। अगला प्रश्न, उसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता, यहाँ पर सॉरी गाइस ये गलत हो चुका है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र,
परिसंचरण तंत्र। इसका सही जवाब है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 संबद्ध पाचक ग्रंथि। अगला प्रश्न, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 मीटर, लगभग 7.5 मीटर, लगभग 9 मीटर, लगभग 7 मीटर। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट और अगर मीटर में देखा जाए तो लगभग 8 से 10 मीटर होती है, तो हम लगभग में 9 मीटर मान लेते हैं। इसका सही जवाब है 9 मीटर। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा मुख द्वार आते हैं। मनुष्यों में आहार नाल हमारे मुख से प्रारंभ होता है और गुदा में जाकर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार निकलते हैं? 8, 4, 12, 14। इसका सही जवाब है 12। आइए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे। देखिए, हम लोगों में दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंक्रीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। जो मोलर होता है वो उसकी टोटल संख्या 12 होती है, 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर। और यह मोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में सिर्फ इंक्रीजर, कैनिन और प्रीमोलर पाया जाता है, जिसमें इंक्रीजर की संख्या 8 होती है, कैनिन की संख्या 4 होती है और प्रीमोलर की संख्या 8 होती है। टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।